नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु सिसोदिया आचार्य कोमल के साथ नमस्कार। आज कुछ वास्तु के ऊपर आपको कुछ टिप्स लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम वास्तु से रिलेटेड हमको क्या परेशानियां आती हैं और क्यों आती हैं। दूसरा, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आपको उन चीजों से राहत दिला सके। जी, तो डॉक्टर मनु, वैसे आई थिंक हमें सबसे पहले अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहिए कि अगर वो अपनी समस्या आपके पास लेकर आते हैं घर से जुड़ी, तो वो वास्तु के सहारे किस तरह से उसकी रेमेडीज करें। आप उनको किस जरिए किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, मतलब आप उनसे उनकी कुंडली मांगेंगे या उनसे कहेंगे कि आपके घर का प्लान दो, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका? देखो आचार्य कोमल, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास सपोज कोई आया अपने घर की समस्या लेके कि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है या जो भी है, तो हम एक तो घर का विजिट करना हम सबसे पहले प्रेफर करते जी, हैं। घर का नंबर उनसे हम पूछते हैं, बिल्कुल। घर का फेसिंग पूछते हैं। दूसरा, हम उनके जो ओनर है, जो हेड है, जिसके नाम घर है, उनकी कुंडली भी जी, हम कई बार लेते हैं। क्योंकि अगर हमने चीजें सेट करके कुछ बदलाव करके घर में हमें अगर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो हमें उस कुंडली से ले जो उनके घर के हेड है, उन उनकी कुंडली को लेके फिर हम घर में जो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग हम उन चीजों को मैच करते हैं और उसके हिसाब से उनको हम कंसल्टेशन देते हैं, रेमेडीज देते हैं। इसी प्रकार अगर कोई हमारे पास ऑफिस का लेके आ गए या जमीन का लेके आ गए, तो हम पहले तो वो डायरेक्शन जी, उसकी पूछते हैं, किस तरफ फेस है, रोड किस साइड है, जो वो एक नॉर्मल आदमी कोई भी बता सकता है अपने जी, बारे में। दूसरा, अगर हमें उनसे हमें उनमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो हम उनका फिर कुंडली लेंगे जिनके नाम वो जगह है, जी, चाहे वो बिजनेस है या ओनर का नाम जो जी, भी है, तो ये उनकी कुंडली उस जगह में हम यूज करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से मैं भी अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ओनर की कुंडली को ही देती हूँ। बिल्कुल। लेकिन मेरा थोड़ा सा अप्रोच ये भी रहता है कि अगर ओनर, मतलब घर के बड़े बुजुर्ग हैं एंड दे आर नॉट एक्टिव आई मीन कि भाई वो रिटायर्ड है या दे आर नॉट अर्निंग राइट नाउ, दे आर लिविंग देयर रिटायरमेंट लाइफ, तो फिर घर में जो एक्टिव एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो सक्रिय हैं, उनकी कुंडली हम लेते हैं। इस केस में चाहे घर नाम हो घर के बड़े बुजुर्गों मतलब के, उसमें जो मेन अर्निंग मेंबर मेन है अर्निंग मेंबर की उसका कुंडली लेना में चाहिए। लेती हूँ, और घर का प्लान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे मामले में तो ये मेरी मतलब प्रैक्टिस की मतलब बातें हैं। और इनफैक्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि इसको एस्ट्रो वास्तु इसलिए कहते थे ये क्योंकि तो हम कुंडली से देखते हैं क्या डायरेक्शन, कौन सा प्लैनेट इनके लिए सबसे उत्तम है, ठीक बिल्कुल है, सबसे बिल्कुल। ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो उस प्लैनेट की डायरेक्शन, उस प्लैनेट के तत्व उनके घर में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा तब फोकस हो जाता है। एस्ट्रो वास्तु के साथ साथ आजकल कोमल हम लोग देख रहे हैं कि चाइनीज इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, फेंग शुई वाला जो हम जी, करते हैं कि उसमें दो एनर्जीज हैं, चीजें वही हैं लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट करने के तरीके अलग हैं। हम जैसे अपने वैदिक में भी हम एनर्जीज को काफी मायने रखते हैं कि यहाँ पे किस ग्रह की एनर्जी है, यहाँ किस ग्रह की एनर्जी है। इन द सेम वे हम जो फेंग शुई है उसमें जो टू एनर्जीज है, ची हम्म, एंड चा, उसका ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं। हम्म, दूसरा, आप हम लोग ने नोटिस किया है आजकल की फेंग शुई की, यहाँ पे टॉर्टॉइज रख दो, जी, यहाँ पे फिश रख दो, यहाँ पे टावर लगा दो। तो हम्म। ये सब चीजों के बारे में आपका क्या देखिए, विचार ये बहुत इफेक्टिव रेमेडीज होती है और ये तब हेल्प कर जाती है हमें। एक्चुअली क्या होता है ना, वास्तु में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो हैं, है? बिल्कुल। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर, इन सबको बैलेंस करें। बैलेंस कर ठीक है, सके। इन सबको बैलेंस करने का मतलब ये है कि देखो, अब पहले के जमाने की तरह घर तो होते नहीं जो पूरी तरह से वास्तु नॉर्म्स के ऊपर होते बिल्कुल थे। अब हमें रियल लाइफ में ये फेस करना ही पड़ेगा कि वॉशरूम हमारा बाथरूम में अटैच्ड है, जबकि वास्तु के हिसाब से वो गलत है। बिल्कुल अब एक के ऊपर एक फ्लैट बन रहे हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तो वो समय की जरूरत है। तो उसके अंदर भी जब हमें 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर बैलेंस करने होते हैं, तो यहाँ पर चाइनीज फेंगशुई यानी फेंगशुई की रेमेडीज बहुत अच्छी रहती हैं। अब जैसे आपने कहा फिश का एग्जांपल दिया, तो हम वाटर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम लगा देंगे फिश एक्वेरियम। हम्म। फिश एक्वेरियम बहुत अच्छा रहता है, और खास तौर पे फिश एक्वेरियम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय भी है लोगों के लिए, सभी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर 9 फिश का सेट रखते हैं, यानी कि 9 हो गई आपकी गोल्डन फिश और एक हो गई आपकी ब्लैक मोअर। ब्लैक मोअर एक फिश होती है जो
थोड़ी लंबी होती है, और गोल्डन फिश आपने देखी वो ऑरेंज और हाँ गोल्डन कलर की ऑरेंज। होती है। तो ये इन फिश का सेट ना ये बहुत ऑस्पिशियस होता है नॉर्थ डायरेक्शन में रखना। अगर इनफैक्ट आपके जैसे वॉशरूम जो है सही डायरेक्शन में नहीं है तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है आपका, सही डायरेक्शन में नहीं है तो नॉर्थ में आप उसको वाटर एलिमेंट लगाओ, या तो फाउंटेन लगाओ, या इस तरह से आप एक्वेरियम रखो, तो ये आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि काफी लोग आते हैं जो हमें बोल रहे हैं, कोई शॉप के लिए आ रहा है वास्तु कंसल्टेशन के जी लिए, कोई ऑफिस के लिए आ रहा है वास्तु कंसल्टेशन जी के लिए, कोई घर के लिए आ रहा है, या कोई अपने प्लॉट के लिए। तो हम कमर्शियल हम कैसे डिफरेंस करेंगे, क्या हम कमर्शियल जो वास्तु है एंड रेजिडेंशियल वास्तु, उनमें हमने उनको डिफरेंस समझाना है या हमने मानना है, तो हम वो किस तरीके से, आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल वास्तु का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि कमर्शियल वास्तु इज कंप्लीटली पब्लिक, यानी कि बिल्कुल आपकी शॉप या आपका ऑफिस हर कोई उसमें आ सकता है। इट हैज टू लुक, इट हैज टू पोर्ट्रे इटसेल्फ कि दैट आई एम अवेलेबल, और अच्छे से वो आपका बिजनेस दिखे, आपका बोर्ड बिल्कुल। सही हो। अगर आपका बोर्ड भी सही नहीं है तो वो भी एक वास्तु दोष है। हम्म। अगर आपकी ऑफिस की या आपकी शॉप की एंट्रेंस में कुछ हिंड्रेंस है तो वो एक वास्तु दोष है। यहाँ पर जो रेजिडेंशियल वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु इज कंप्लीटली फोकस्ड अपॉन पर्सनल पर्सनल। एंड प्राइवेसी, कि यहाँ पर आपको शांति चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और शोर शराबा नहीं चाहिए, तो सब कुछ वहां प्राइवेसी के इर्द गिर्द घूमता है। और कमर्शियल वास्तु में सब कुछ शोषा के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, जो मेरे बहुत बार मेरे उसमें आया है नजर में, कि जो कमर्शियल वास्तु है उसमें जैसे हम जो शेर मुंह बोलते हैं, जी, वो जो है कमर्शियल वास्तु में प्रेफरेबल है, प्रेफर करते हैं। और रेजिडेंशियल में हम शेर गौमुख, मुंह को नहीं करते, गौमुख को करते गौमुख हैं। को करते हैं गौमुख हो गया जिसमें आगे ब्रॉड कम है और पीछे ब्रॉड ज्यादा है, दैट ज्यादा। इज गौमुख। और वो जो वो प्लॉट है वो एक रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें हम बाहर दुनिया को कम दिखा रहे हैं, वो प्राइवेसी है, हमारा जी, पर्सनल है। लेकिन वहीं अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा प्रोजेक्ट हो सके, तो हम शॉप ऐसी लेना चाहेंगे जो आगे जिसका ब्रॉड फ्रंट हो, बहुत ब्रॉड हो, फ्रंट बिल्कुल। ब्रॉड हो और पीछे वो नैरो हो। पीछे तो नैरो भी हो तो भी कोई बात नहीं, और लेकिन फैला हम हुआ है तो भी फैला आपका हुआ अच्छा है, है तो हम लेकिन उसे आगे से, प्रेफर हाँ, आगे से प्रेफर कर दिखना सकते हैं। चाहिए। लेकिन शेर मुंह हम घर के लिए कभी भी प्रेफर हम्म, नहीं देंगे, या हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत यहाँ बड़ा पर एक ये चीज है है। कि कमर्शियल वास्तु में गेट बड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा लोग आए, बिल्कुल और एक आपका मतलब एलिवेशन उसकी बहुत अच्छी और चौड़ी बिल्कुल। दिखे। यहीं पर पर्सनल अगर रेजिडेंशियल वास्तु की बात होती है तो गेट उसमें आपका छोटा हो, छोटा होगा। छोटा हो ताकि वो प्राइवेसी मेंटेन करे, इट बिल्कुल। लुक्स कि भी आप कवर्ड हैं, हम्म। घर से हर वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विंडोज और डोर्स ये सब बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल वास्तु में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने आपके गेट हैं, क्या होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी फेसिंग कौन सी है। अब देखिए, फेसिंग तो सिर्फ गेट की मानी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं, फेसिंग वो हर डायरेक्शन है जहां पे खिड़कियां हैं और आप बिल्कुल यूज करते हैं, क्योंकि वहां से इनलेट सनलाइट आ और रही है, आपके आउटलेट सब हो कुछ रहा है, हो रहा है। वेंटिलेशन हो रहा है। बिल्कुल ये जिस तरह से हमारा मुख है, हमारा फेस है, इस पे हमारे सेंस ऑर्गन है, जो हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनलेट आउटलेट सब हो रहा है। हम्म। इसी तरह से घर का फेस भी वो हर डायरेक्शन है जहां से घर आपका बाहर की एनर्जीज ले रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज, हर डायरेक्शन की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहेंगे हम कि भाई साउथ खराब है, नहीं, साउथ भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपके घर में हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगी उनको साउथ डायरेक्शन का रूम दीजिए, वो उनके लिए बहुत ज्यादा सहायक रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन का जो स्वामी होता है मंगल होता है, और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जरूर पार लगाएगा। अच्छा, अभी हम आजकल जो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है जी कोमल, तो उसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम, जी और ये चीज आज इतनी ज्यादा हाइप क्यों हो रखी है, क्योंकि आजकल हम फ्लैट्स में रह रहे हैं। बिल्कुल अब फ्लैट में कोई एक एक अभी मैं अगर जिस जगह में खुद रह रही हूँ उसमें देखूं तो चारों डायरेक्शन में उसके फ्लैट है, एक बिल्कुल ब्लॉक के 4 डायरेक्शन में फ्लैट है। एक साइड का डायरेक्शन पूरा नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम में जी है ही है, जी जी वो जी भी मास्टर बेडरूम। ऐसे हाँ, में आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, हम लोग कैसे उनको किस तरीके से क्या रेमेडीज? नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का देखिए,
कोई उपाय नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसको, नॉर्थ ईस्ट आपकी शुभता है, नॉर्थ आपका धन है, कुबेर है, वहां पे वॉशरूम होना मतलब वो दैट इज फ्लशिंग आउट योर मनी, योर फाइनेंस, योर प्रोस्पेरिटी। तो वहां फ्लशिंग आउट हो रहा है। अब इसको उसके ऑपोजिट लेके जाना है तो ये कर सकते हैं कि वहां पे हम प्लांट लगा दें, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल। स्प्राउट हो रही है लाइफ। इसमें मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आजकल बिल्डिंग्स बन रही है, एक साथ पूरा ब्लॉक बिल्कुल उठ रहा है जिसमें 4 डायरेक्शन में फ्लैट्स बन रहे हैं। तो एक ब्लॉक का पूरा साइड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा ही आएगा। एंड हमारे हिसाब से, एक के हिसाब से, तो वहां पे हम बिल्डर्स बनाएंगे नहीं, तो हमने सिर्फ रेमेडीज ही करनी है। उसका मेन, एक तो आपने जो बताया, प्लांट्स, जितना मर्जी अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं, ब्लू कलर के टाइल्स लगा सकते जी, हैं, वाटर एलिमेंट को हम वैसा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा जो हम सकते हैं। जितना पॉजिटिव तरफ से। और कोशिश करें जो उसका पॉट है, जी, वो पॉट नॉर्थ ईस्ट वॉल पे ना हो। ये राइट एक चीज हम राइट कर राइट सकते हैं, जिसको हम उसी वॉशरूम में चेंज कर सकते हैं। राइट तो राइट। ये एक उपाय हम कर सकते हैं, अगर कोई मानता है। और दूसरा, उसमें जैसे हम जो पॉट है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो उस पॉट को कम यूज किया जाए, जितना कम हो सके यूज किया मतलब उसको जाए। यूज करना बंद ही कर या सकते तो हैं और वहां अगर प्लांट लगा अगर बंद सकते हैं। कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो उस वॉशरूम के यूज को हम थोड़ा सा कम कर दें, और उसके ऊपर एक हम नीले, कुछ वाटर नील डाल के कुछ करके हम पानी भर के भी रख सकते हैं बकेट में। ये सारे जो ब्लू मैट्स लगा सकते हैं अंदर। अगर हम पॉट के ऊपर भी, हमने कवर आजकल चलते हैं तो वो ब्लू लगा सकते हैं, टाइलिंग ब्लू कर सकते हैं। तो जो अच्छी पॉजिटिव ब्लू चीजें हैं, वाटर वाली वो चीजें हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं। ग्रीनरी, जो हम प्लांट्स जो सिर्फ पानी से चलता है, हम उनको लगा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों को ये डराएं कि नहीं, इसका कोई नहीं हो सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास एक लेडी आई जी, थी इसी चीज के लिए, और वो उन्होंने, उनका क्वेश्चन मेरे से क्या क्वेश्चन था, जो आज मुझे बहुत दुख हुआ कि यूट्यूब्स में लोग इस तरीके के एकदम डरा दे रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि देखिए मैडम, कि मेरा जो मैंने घर चेंज किया, मैंने उस समय उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, जी। अभी क्या मेरे को कैंसर होगा? तो ये जो है, ये मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस एजुकेट तरीके से करें। एजुकेट करें, इन पॉजिटिव वे, नॉट इन जी, नेगेटिव, एग्जैक्ट। और फिर देखिए करके। वहां पर तो उनकी कुंडली का भी, एस्ट्रो वास्तु का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगर हम रेमेडीज की बात कर सकते हैं, तो आप दो, मैं और बात जी, करूंगी। एक तो 8 नंबर फ्लैट की, हाँ, ये ये बहुत ज्यादा लोगों के बहुत, मन में मेरे क्वेश्चन होता है। मेरे पास खुद कम से कम 4-5 लोग इसी चीज के लिए आए हैं। और एक टी जंक्शन फ्लैट की। जी, तो इन दोनों की अगर मैं देखती हूँ, किसी का 8 नंबर का फ्लैट है और वो चेंज ही नहीं हो सकता, नंबर ओके, जहाँ पे जैसे 701 है किसी का, तो जी, आगे +1 कर दे, तो वो 9 नंबर का फ्लैट हो जाएगा। ओके करके ओके सिर्फ ओके। रेड कलर से, या जो भी कलर से वो है, उसको +1 कर दें। एक रेमेडी ये है। और एक रेमेडी है कि अपने नंबर प्लेट पे, जो हाउस का नंबर प्लेट है, उस पे एक ब्लैक सर्कल बना दें, तो वो शनि का सर्कल बनता है, और शनि कहते हैं ओके उसमें सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर देता है। तो एक ये 2 ओके। रेमेडीज हैं जो काफी वर्क करी हैं, जहां जहां मैंने बताया है तो जिसको। इस तरह से वहां पे घोड़े की नाल लगाना भी, क्या वो हाँ, सही वो भी रहेगा ना? शनि का है, जो जी। एब्जॉर्ब नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर और लेता है। घोड़े की नाल, ये मैं हम याद दिला देते हैं सब लोगों को वैसे भी ये कि बहुत भाई अच्छा होता है वैसे भी बाहर अच्छा होता है। एंट्रेंस पे, दूसरी बात है, घोड़े की नाल वो जंग लगी हुई, वो यूज्ड वाली ही यूज यूज करी वाली जाती है। चलती है। ये ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल है। बिल्कुल। ऐसे ही टी जंक्शन का फ्लैट का, अगर कोई जी, आपके पास आता है, तो आप कुछ क्या रेमेडीज देखिए बताते हैं टी जैसे? जंक्शन के फ्लैट के लिए, क्योंकि फ्लैट तो फ्लैट की एंट्रेंस तो बिल्डिंग के अंदर से ही होगी, हम्म तो वहां पे लोगों को डराने की कोई पॉइंट नहीं है। तो हम्म उसका कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। टी जंक्शन का हाउस रोड पे ही टी बन रहा है, वहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान देना। और वहां हमें क्या रेमेडीज कर सकते हैं कि वहां हम बाहर तुलसी उगा सकते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपके घर के बाहर ही टी जंक्शन का घर है हाँ, और बाहर ही कच्चा थोड़ा सा एरिया आप छोड़े जहां आप वहां तुलसी उगा दे, या पॉट रखें, मतलब बिल्कुल तुलसी का बिल्कुल। पौधा रखें, ये भी बहुत इफेक्टिव है। ग्लास लगाना तो सबसे ज्यादा कॉमन और इफेक्टिव है। हाँ, इनफैक्ट आप सूर्य लगा सकते हैं, तांबे का सूर्य मैंने भी 2 लगाया लोग जाता है। जगह करवाया था, उनके पूरे एक लेन में, जो उनकी बाउंड्री है, उस लेन में बैम्बू लगवा दिया, हाँ, बैम्बू तो भी बहुत जिससे कि अच्छा है। वो एक वॉल आ गई सामने, जी, करके बैम्बू की वॉल जैसा बनवा दिया था। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी। इसी के साथ जी, कोमल हम लोग एंड करते हैं। जी और डॉक्टर आचार्य मनु। कोमल का और मेरे डॉक्टर मनु सिसोदिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा